आज हम टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम जान चुके हैं कि ये एक टू डायमेंशनल मोशन है जो एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है जब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो, जब आपने उस ऑब्जेक्ट को इनिशियली किसी वेलोसिटी v के साथ लॉन्च किया हो किसी एंगल थीटा पर। उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये आपके पास होती है टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर फ्रॉम लॉन्च टू इम्पैक्ट, यानी कि जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और जिस पॉइंट पर वो जाकर गिरा उसके बीच में जो वक्त गुजरा होगा वही असल में क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट उस प्रोजेक्टाइल का। तो आज हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन ही क्या करना है, ड्राइव करना है। और आप इस चीज को, इस एनिमेशन जो कि mathisfun.com की वेबसाइट से मैंने ली है, इसमें समझ सकते हैं कि आप प्रोजेक्टाइल को इनिशियली 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे रहे हैं और आप 40.4 डिग्री के एंगल पर इसको रिलीज कर रहे हैं। तो मैं इसको यहां से फायर करता हूं तो आपको लगेंगे यहां पर 2 सेकंड इस बॉल को लगे हैं, इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से जिस पॉइंट पर जाकर गिरा है वहां तक के। इसी तरह अगर मैं एंगल्स और वेलोसिटीज की वैल्यूज को चेंज करता जाऊंगा तो मिसाल के तौर पर समझने के लिए आपके पास अगर मैं ये कर दूं कि वेलोसिटी को 7.3 कर दूं तो इसको गिरने के लिए 1 सेकंड लगा है। तो मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक ये जो बॉल है इसको आप एक इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ थ्रो करते हैं एक खास एंगल थीटा पर, तो जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो v0 x है, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो v0 y है। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटरमिन करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि होती थी s इज इक्वल टू प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ए जबकि एक्सेलरेशन है जबकि टी टाइम ड्यूरेशन है। अब जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की खास बात है ये होल्ड करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो चूंकि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर हर पॉइंट पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, यानी कि ये वो फोर्स है जिसके साथ जमीन इस बॉल को अपनी जानिब खींच रही है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है थ्रू आउट द मोशन वो आपके पास असल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो जिसमें a जो है वो -g के बराबर होता है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इस वजह से मैं कह रहा हूं a y किसके बराबर है, -g के। और ये जो g है ये आपके पास एक्चुअली होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्योंकि थ्रू आउट सेम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, इस वजह से थ्रू आउट द मोशन आपके पास जो एक्सेलरेशन है इस मास की वो क्या रह रही है, वाई डायरेक्शन में वो कांस्टेंट रह रही है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब सवाल हमारे सामने ये है कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट डिटरमिन करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं इस्तेमाल करें। तो थर्ड इस वजह से नहीं इस्तेमाल करें क्योंकि ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये टाइम के इंडिपेंडेंट है एक तो, जबकि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपको ये नहीं बताती कि किसी खास टाइम पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगी इस मास की जब आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी किसी v0 के साथ रिलीज किया हो और वो एंगल थीटा बना रही हो एक्स एक्सिस के लिहाज से। जबकि अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो इसमें आपके पास किसी भी इंस्टेंट पर क्या डिस्प्लेसमेंट है वो आप मालूम कर सकते हैं जब आपको इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता हो। तो इस वजह से, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये होता है ना कि कितनी ड्यूरेशन के लिए आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहा है और किस किस लम्हे पर उसकी क्या पोजीशन है वाई डायरेक्शन में, वो फिर असल में हम इसी इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। इसी वजह से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी खास जो बात है इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की वो ये खास बात है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें जो एक्सेलरेशन है आपके पास वो क्या रह रही है, वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट रह रही है। तो फिर मैं यहाँ पर लिख लूंगा एस वाई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। वेलोसिटी का जो इनिशियल कंपोनेंट होगा वो वी आई वाई होगा, जबकि जो एक्सेलरेशन का हम लेंगे वो असल में वाई डायरेक्शन में लेंगे। तो अब हमारे सिनेरियो में जो एस वाई होगा यानी कि वर्टिकल पोजीशन जो है आपके पास वो असल में हम जीरो लेंगे। वो क्यों लेंगे जीरो, वो इस वजह से क्योंकि पॉइंट ऑफ लॉन्च यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है एस कह लेते हैं और जो एंडिंग पॉइंट है वो आपके पास सेम लेवल पर है ग्राउंड के। तो इसका मतलब है कि आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में वो कितनी है, वो जीरो है। इस वजह से आपके पास एस वाई क्या लिया जाएगा, वो जीरो लिया जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सिर्फ एक दूसरे से कुछ फासले से सेपरेटेड है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, जिसको असल में हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो हमने असल में उसी चीज के लिए कैलकुलेट करना है कि पॉइंट ऑफ स्टार्ट से
पॉइंट ऑफ एंड तक इसके बीच में जो टाइम गुजरा है उसी को हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कहा था ना, इस वजह से हम एस वाई को भी क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। इसी तरह वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो में हमने ये देखा था जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है v नॉट y वो असल में बराबर था v नॉट साइन थीटा के। और वो कैसे आया था, आपने असल में वेलोसिटी v नॉट को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ा था, एक v नॉट x में और एक v नॉट y में। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम निकालते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइन थीटा से, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर वर हाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर v नॉट y था जबकि हाइपोटेन्यूज v नॉट था सॉरी। तो ये तो डिवाइड हो रहा, तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है v नॉट y वो एक्चुअली आपके पास बराबर है v नॉट साइन थीटा के। तो हमारे सिनेरियो में जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो vi, यानी कि जो vi इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो v नॉट थी और उसका हमने कौन सा कंपोनेंट है y, तो वो असल में बनेगा v नॉट y इक्वल टू v साइन थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो vi y है हमारे पास इधर इस इक्वेशन के लिहाज से वो असल में किसके बराबर है, v नॉट y के, और v नॉट y किसके बराबर है एक्चुअली v नॉट साइन थीटा के। तो अब हम अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एस वाई की जगह हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे 0, तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वी आई वाई की जगह आ जाएगा v नॉट साइन थीटा, और साथ आ जाएगा t यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, उसके साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा माइनस इस वजह से क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो असल में माइनस g के बराबर है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 1/2 और gt का स्क्वायर। तब हम टाइम ऑफ फ्लाइट को डिटरमिन करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो स्मॉल टी टाइम है उसको सिर्फ समझने के तौर पे हम कह देते हैं कि कैपिटल टी है, और कैपिटल जो टी है ये एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट ही है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर ही आपके पास जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, सिर्फ ये एक दूसरे से सेपरेटेड है कुछ फासले r से जो कि रेंज है। तो ये इक्वेशन आपके पास ये फॉर्म ले लेगी, जहां पे t होगा वहां पे मैं कैपिटल T रिप्रेजेंट पुट कर दूंगा जो कि असल में बता रहा होगा किसको, टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो राइट हैंड साइड को मैं पहले लिख लेता हूं, तो जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा v नॉट साइन थीटा और कैपिटल T। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया v नॉट साइन थीटा t माइनस 1/2 gt का स्क्वायर, जहां पे स्मॉल t था वहां पे कैपिटल T रिप्लेस कर दिया, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर जो काबिले गौर बात है वो ये है कि इन दोनों टर्म्स में से जो t है वो क्या आ सकता है, वो कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा v नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस आ जाएगा 1/2 g आ जाएगा, यहाँ पर साथ t आ जाएगा एक, क्योंकि t इसमें से क्या आ चुका है कॉमन, और ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से शो कर रही है जैसे एक ये टर्म है और एक ही एक्सप्रेशन है, दो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, 0 के। इसका मतलब है या तो t 0 है या फिर ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये 0 है, तब भी जाके प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है। तो अब चूंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो 0 नहीं हो सकता, इस वजह से t इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पर, या चलें बेहतर है यूं करना चाहिए, या तो t 0 है या आपके पास ये एक्सप्रेशन 0 है। तो अब t इक्वल टू 0 तो हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ना कोई रिजल्ट दे रहा है, तो अब हम इससे एक्चुअली अपना टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या कर लेंगे, वो डिटरमिन कर लेंगे। अब यहाँ पर ये टर्म माइनस हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो जो v नॉट साइन थीटा है वो आपके पास बराबर आ जाएगा 1/2 gt के। तो अब यहाँ पर ये 2 डिवाइड हो रहा है और उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम, और g इधर मल्टीप्लाई तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैं राइट हैंड साइड को पहले कर लेता हूँ क्योंकि मैंने टाइम ऑफ सब्जेक्ट टाइम ही निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो कैपिटल T से रिप्रेजेंट करें, जो कि बराबर आ जाएगा 2v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय आ जाएगा g। तो ये वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी कि ये वो टाइम है जिसके लिए आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो एक्चुअली क्या रहेगा, वो हवा में रहेगा। जब आपको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट पता हो, एंगल पता हो किस एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तो वैल्यू फिक्स है हमारे सिनेरियो में, तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। आइए अब हम एक एनिमेशन की तरफ चलते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को और एंगल को चेंज करके टाइम ऑफ फ्लाइट की जो बदलाव आ रहा है उसको देखते हैं। जैसे इस एनिमेशन के ऊपर मैं वापस दोबारा आ गया हूं, जो कि मैंने mathsfun.com की वेबसाइट से ली है। इसमें जब हम इनिशियली 7.3 वेलोसिटी के साथ लॉन्च करते हैं प्रोजेक्टाइल को, अभी मैंने एंगल फिक्स किया हुआ 40.4 पर, तो उसको लगता है वो 1 सेकंड का टाइम लगता है जिस पॉइंट से आपने लॉन्च किया और जिस पॉइंट पर वो जाकर गिरा। अब मैं वेलोसिटी को बढ़ाता जाता हूं और एंगल को फिक्स रखता हूं, तो आप ये देखेंगे कि कुछ खास वेलोसिटी पर जाकर इसको जो है ना वो टाइम जो लगेगा वो असल में एक्चुअली 2 सेकंड होगा, जो कि यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ, जो कि 14 का नंबर बनता है। तो जब मैं 14 सेकंड पे फायर करता हूँ, 14 वेलोसिटी पे फायर करता हूँ, तो आप ये देखेंगे जो वक्त गुजरा होगा वो 2 सेकंड होगा। आप काउंट भी कर सकते हैं।
जैसे कि फायर किया, 1 2। इसी तरह चलें, अब हम एंगल को कम करके देखते हैं और उससे टाइम ऑफ फ्लाइट पे फर्क देखते हैं। तो मैं टाइम एंगल को कम करता हूं, जैसे कि यहां पर आपके सामने एंगल कम कर रहा हूं। तो अब आपके सामने मैं सिर्फ 1 सेकंड वाला पहले दिखाना चाहता हूं आपको। ये अब फिक्स वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड पे जब मैंने एंगल 19.8 किया और फायर किया तो 1 सेकंड के अंदर वो गिर गया। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 1 सेकंड है। लेकिन अगर अब मैं एंगल को बढ़ा के 40.8 करूं, अब फायर करूं, 1 2, तो इसको 2 सेकंड लगे। इसी तरह 76.5 डिग्री के एंगल पर फिक्स वेलोसिटी 14 पर मैं जब करूंगा तो इसको 3 सेकंड लगेंगे। फायर में करता हूं, 1 2 और 3। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता हो तो ये बताइए कि मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो समझने के तौर पर आप मान लीजिए कि आपकी ये जो है ना वो मैक्सिमम हाइट है, यानी कि वाई एक्सिस में जो मैक्सिमम फासला तय हुआ है वो मैक्सिमम हाइट है। तो जितना टाइम असल में एक प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर जाने के लिए लेता है उतना ही टाइम वो असल में ऊपर से वापस नीचे आने के लिए लेता है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मिसाल के तौर पर 6 सेकंड है समझने के तौर पर, तो टाइम टू रीच समिट या मैक्सिमम जो हाइट होगा वो इस टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा, वो एक्चुअली हाफ होगा। तो इसको हम कहते हैं, चले टाइम टू रीच समिट को हम कहते हैं टी प्राइम, जो कि बराबर होगा असल में आपके पास टाइम का हाफ, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और दूसरी खास बात जो याद रखनी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का जो लेवल है ना वो सेम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना है आपने। इस बात को मैं डिमॉन्स्ट्रेट इस एनिमेशन से कर देता हूं जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें मैं किसी प्रोजेक्टाइल को, अब पहले तो ये जमीन के लेवल से लॉन्च कर रहा था, अब मैं किसी बिल्डिंग समझ लें जैसे कि यहां पर 7 या 8 मीटर की बिल्डिंग से लॉन्च कर रहा हूं। तो आपके सामने इसको फायर करता हूं यहां से, और आप ये देखेंगे, चलें दोबारा फायर करते हैं और आप ये देखेंगे कि यहां से लॉन्च किया ना आपने, तो अब इसका जो ग्राउंड लेवल होगा समझने के तौर पर, यह जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो असल में इस पॉइंट तक होना चाहिए। अब उससे जो नीचे गिरने में टाइम लग रहा है ना, ये वो एक्स्ट्रा टाइम है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट में काउंट नहीं होगा। ये बात जहन में रखिएगा, जहन नशी रखिएगा। चले आपकी आसानी के लिए मैं तस्वीर काट के ले आऊं। तो अब ये असल में उसका लेवल है, ठीक है। तो इसके बीच में जो टाइम गुजरा होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये जो गिरते वक्त वो एक्स्ट्रा, मतलब इसके अंदर ये जो टाइम गुजर रहा होगा ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा, ये एक्स्ट्रा टाइम होगा, ये लादा काउंट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ यहां से लेकर यहां तक जो वक्त गुजरा होगा उसको कह रहे हैं हम, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का जो लेवल है वो सेम हो। तो आज हमने टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया।